आज सैटरडे है और शुभम के स्कूल के लिए टिफ़िन बनाना है। सुबह सो के उठ के टिफ़िन बनाना है ये मुझे याद ही नहीं था, क्योंकि कल ही मैं बांदा से आई थी। जब कहीं बाहर से आओ ना और अगले दिन बच्चे का स्कूल है और आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है और आप पूरी तरह से थके हुए हो, बहुत ही बड़ा टास्क होता है, टफ़ टास्क। फ्रिज में रखी थी स्प्राउट्स, ये मूंग और चना, चूँकि मैं रेगुलर ही भिगो के स्प्राउट्स तैयार करके रखती हूँ फ्रिज में। तो फिर नाश्ते के लिए काम आता है, कभी स्टीम करते हैं, कभी सैलड बनाते हैं या फिर कभी इसके मैं चीले बनाती हूँ। तो बस अब मैंने यहाँ पर पोहे धुल के रख लिए हैं और उसकी सारी तैयारी कर ली है। रेगुलर जैसे पोहे बनते ही हैं वैसे ही तेल गरम करके राई जीरा डालकर बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची डाली, मैंने फ्राई किया, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला और ये स्प्राउट्स हैं चना और मूंग वो डाले हैं और इसके साथ ही नमक डाल दिया है, जिससे जो स्प्राउट्स हैं वो हल्के से पक जाएं। तो यहाँ पर मैंने इनको ढक दिया है। ढकने से स्टीम में ही पूरे ये मूंग और चना जल्दी से पक जाते हैं। और धुले हुए जो पोहे रखे थे वो डाल दिया, यानी कि कम तेल में। और बस सिर्फ हल्दी नमक वाला ये जो नाश्ता है, आप ब्रेकफास्ट में बनाओ या शाम की हल्की भूख में या झटपट से मेरी ही तरह बच्चे को कभी टिफ़िन में देना और आपने कुछ भी प्लान नहीं किया है, तो ऐसी रेसिपीज़ बहुत काम आती हैं। एक्चुअली मैं उसको हमेशा ज़्यादातर सब्जी पराठा, सब्जी रोटी ऐसा ही देती हूँ। ये सब जो बनता है कभी अचानक से तब वो होता है कि जब हमने पहले से कुछ सोचा नहीं है और बस टिफ़िन बनाना है। कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स किया, फटाफट से उसकी प्लेट में नाश्ता भी लगाया दूध के साथ और फिर उसका टिफ़िन पैक किया। शुभम अब जो सुबह 7 बजे से निकलता है तो सीधा 3 बजे घर आता है, तो इसीलिए मैं उसको सब्ज़ी रोटी ज़्यादा पसंद करती हूँ देना। मलाई मैंने सुबह ही फ्रिज से बाहर निकाल के रखी है, जो कि इसमें दही वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं है। फ्रिज में रखती हूँ मैं मलाई। ये डोंगा हमारा फिक्स है और ये फुल हो जाता है, मतलब मजबूरी है कि अब इसे बाहर निकालना ही है। और ताज़ी ये सब्ज़ी आई हैं, मटर और साथ में बंद गोभी आज ही आई है, क्योंकि जब मैं घर से आई थी तो भी सब्जियां कुछ थी नहीं, जाने से पहले ही सब्जियां नहीं थी, क्योंकि मेरे पीछे कोई काम ही नहीं था सब्जियों का। और बस यहाँ पर मैंने मटर निकाले इतने कि जितने मुझे अभी सब्जी के लिए चाहिए, बाकी के मैं बाद में बैठ के निकाल लूँगी मटर। तो कल नाश्ते में काम आएगा। संडे है, सुबह नाश्ता हरी मटर है तो बन जाएगा झटपट वाला नाश्ता जो हमारी फेवरेट है, मटर आलू। और यहाँ पर बंद गोभी मैंने आधा करीब लिया है और इसको इस तरीके से नाइफ़ से पतला पतला काट लिया है। ग्लास से नाइफ़ से बहुत ही जल्दी से ये पत्ता गोभी कट जाता है। एक बड़े बर्तन में पानी लिया, हल्का सा गुनगुना रहे तो बहुत अच्छा है। और गुनगुने पानी में ये मटर और ये बंद गोभी डाल करके अच्छे से वॉश करके फिर ड्रेन बास्केट में निकाल लिया, तो पानी झड़ जाता है। जब तक मैं और सब्जियों की तैयारी करूँगी पूरा पानी झड़ जाएगा। वैसे पत्ता गोभी में भी काफ़ी पानी रहता है, इसलिए पानी निकल जाए तो बेहतर है, वरना फिर सब्ज़ी में बहुत पानी पानी सा रह जाता है। ये सब्ज़ी मैं बिना प्याज लहसुन के ही बनाती हूँ, ऐसा ही पसंद भी करती हूँ। सरसों का तेल डाल के गरम करके डाला है मैंने जीरे, हरी मिर्ची और अदरक डाली है, हींग डाली है और इसी के साथ टमाटर डाल दिए हैं 2। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बहुत ज़रा सी मिर्ची पाउडर और बहुत ज़रा सा होममेड गरम मसाला। आप चाहें तो गरम मसाले को भी स्किप कर सकते हैं। ये सब्ज़ी सिंपल बहुत टेस्टी लगती है। स्वाद के अनुसार नमक डाल करके भी मिक्स कर लिया। अब अच्छे से हम टमाटर के साथ ही सारे मसाले मिक्स करके भून लेंगे और फिर ये जो हमने पत्ता गोभी और मटर रखी थी काट के वो भी डाल करके मिक्स कर लिया। मैं आलू कभी नहीं डालती हूँ, रेयर ही शायद कभी डाला हो, जब मेरे पास रहे कि हाँ इतनी ज़रा सी सब्ज़ी है और क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। अदरवाइज़ ये बिना आलू के ही पत्ता गोभी मटर और यही सब्ज़ी मैं अक्सर शुभम को टिफ़िन के लिए बनाती हूँ, जल्दी बन जाती है। रोटी के साथ, पराठे के साथ या राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। बस अभी यहाँ पर मैंने कुकर लिया है, उसमें चावल निकाल के वॉश कर रही हूँ, क्योंकि जब लंच टाइम आया तब भी सब्ज़ी नहीं थी ना, तो फिर मैंने बनाई थी अरहर की दाल रोटी। दोपहर में वही खाई गई है दाल रोटी, तो अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी चावल यानी कंप्लीट दिन भर का वो मील। एक्चुअली सब्ज़ी थी नहीं ना, तो फिर क्या बनाती, तो फिर दाल तड़का बनाई और गरम गरम रोटी। वो भी एक बेस्ट ऑप्शन रहता है जब घर में कुछ ना हो और इस तरह की चीज़ों की हमें आदत सी है। ज़्यादातर ही ऐसा होता है, कहीं बाहर से आओ कुछ नहीं है या फिर हस्बैंड की ड्यूटी ऐसी बाहर है, सब्जियां नहीं आ पाई ना, तो बस अब मैंने लास्ट में डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता। सब्ज़ी हमारी खुला भी मैंने अच्छे से भून ली थी, अच्छे से पक चुकी है और बस बंद कर दिया। चावल धुले रखे हैं, उसमें नमक और घी डाल करके साइड में रखा हुआ है, मैं बाद में गर्म करूँगी।
अभी मैंने अगारो स्टैंड मिक्सर का जो पॉट है उसमें डाली है ये मलाई और इसमें लगाया है ये हुक। इसमें 3 हुक दिए हैं। जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ना बड़ा वाला हुक लगाया था तब मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि अगर आप दूसरा वाला लगाएंगे ना, सेकंड वाला हुक, तो भी अच्छी से मलाई फिट जाती है। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, इसमें ही फेंट लेते हैं आज। और बस मलाई डाल करके मैंने इसको फेंट लिया है। कुछ ही मिनट या सेकंड्स कहना चाहिए, मलाई हमारी फिट कर रेडी हो जाती है। और इसमें डालना है पानी, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे जितना भी डालना है फर्स्ट बैच में, तो पानी के साथ भी ये पूरी फिट जाएगी। अब यहाँ पर मलाई खूब अच्छे से फिट चुकी है, तो इस पॉट को भी बाहर निकाल लेंगे। इससे पहले मैंने ये हुक निकाल लिया और हुक में जितनी भी मलाई लगी थी ना, बहुत आसानी से निकल गई। अब इस पॉट में जो मलाई हमने फेंटी थी और पानी डाला था, उस पानी को मैंने दूसरे पॉट में निकाल लिया है। दोबारा फिर से इस मक्खन को थोड़ा पानी डाल करके साफ़ कर लेंगे। जितना अच्छा आप मक्खन साफ़ कर लेंगे ना, उतना ही कम टाइम लगता है घी पकने में, क्योंकि जो वाइट पार्टिकल्स हैं वो सारे पानी के साथ निकल जाते हैं। तो बस मक्खन अच्छा साफ़ हो चुका है। अब मैंने उस मक्खन को लिया है दूसरे बर्तन में, जिसमें मैं घी गरम करती हूँ और यहाँ से स्टैंड मिक्सर पोंछ करके मैं साइड में रख लेती हूँ, ताकि काउंटर टॉप में अब मैं अपने काम कर सकूँगी। तो एक पॉट में है मक्खन और एक पॉट में है पानी, और उस पानी से हम बनाएंगे पनीर। मक्खन को गरम करने के लिए रखा है मैंने। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, बस जैसे ही मेल्ट होने के बाद बीच बीच में आप हिलाते जाओ। कभी भी आप घी बनाओ ना, तो ज़्यादातर जैसे मैं ऐसा ही करती हूँ कि जब मेरी रसोई का टाइम होता है, यानी कुकिंग में कर रही होती हूँ, तभी मैं घी बनाती हूँ। अलग से जैसे बहुत से लोग सोचते हैं खाना वाना बन जाए, हम दोपहर में बनाएंगे घी या शाम में बनाएंगे, तब होता क्या है, कई बार हमारा ध्यान हट जाए तो घी में कई बार बहुत ज़्यादा हो गया लाल ऐसे करके, या कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। मैं किचन में ही रहूँगी, काम करती रहती हूँ, बस तुरंत ही घी तैयार, बंद कर दिया इंडक्शन और दूसरे बर्तन में मैंने घी को छान लिया। तो यहाँ पर आप देखो पूरा ब्राउन पार्ट कितना है, मुश्किल से 1 या 2 चम्मच ही निकला। सारा का सारा अच्छे से जब पानी से आप धुल लेते हो मक्खन को, तो उस पानी के साथ में आ जाते हैं। अब घी छान के साइड में रखा। उसी बर्तन में जिसमें अभी मैंने घी बनाया था, उसमें मैंने डाला वो पानी जो हमने मक्खन फेंटा था और पानी था। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 गिलास या आधा लीटर करीब दूध लिया है, और ये आधा लीटर दूध हम करीब इसमें मिक्स कर लेंगे। अब जो फ्रेश दूध है, मिल्क है, और हमने पनीर वो मक्खन वाला पानी डाला है, इसे गर्म करते ही फाड़ना है, क्योंकि पनीर बनाना है। कई बार मैं ये रेसिपी बता चुकी हूँ, तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न था कि अगर नहीं फटा तो बस मेरा यही कहना है, आप पहले दूध और पानी गर्म करो। अगर फट रहा है तो ठीक है, नहीं फट रहा है एनी केस, तो आप उसमें आधा नींबू का जूस डाल दो। नहीं है नींबू जूस तो फिर आप विनेगर डाल सकते हैं 1 चम्मच, वो विदिन सेकेंड फट जाएगा। और जैसे ही फट गया, पानी अलग पनीर अलग, तो उसे आप छान करके रख लो। तो यहाँ पर मैंने एक पॉट में रखा है टिन बास्केट, उसके ऊपर रखा है पनीर मेकर, और पनीर मेकर में डाला है कपड़ा जो परमानेंट पनीर के लिए है, कॉटन का कोई भी कपड़ा साफ़, और इसमें पनीर छान करके पनीर मेकर में ऐसे पैक करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर मक्खन से आपने देखा पनीर बन गया, घी बन गया, और वो जो पानी है पनीर वाला, जो लोग पनीर के पानी को जैसे भी यूज़ करते हैं, वैसे ही आप आराम से उस पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं करना है तो फिर वो आपकी चॉइस है। ये घी भी मैंने केन में पलट दिया और इसे भी साइड में रखा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक एक करके काम हो गए। जब घी पक रहा था तभी मैंने गैस ऑन की थी, और यहाँ पर एकदम खिला खिला बिखरा बिखरा चावल भी तैयार हो गए हैं। तो पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी है, मिर्ची और आंवले का अचार जो मैंने अभी नया नया बनाया है, वो भी ताज़ा ताज़ा अचार खाने में अच्छे लगते हैं। फिर रख गए तो हमारे घर तो कोई अचार फिर खाता ही नहीं है। बच्चों को तो खैर ताज़ा और बासी कोई मतलब नहीं रहता है, हमें ही पसंद रहता है। तो ये पापड़, थाली तैयार। तो सिंपल डिनर है आज हमारा यही। और जैसे ही खाना वाना हो गया कि फिर किचन क्लीनिंग, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं रात में मतलब सिंक में कोई बर्तन ना छोड़ूं, एक आधी बार कभी हुआ हो। तो बस यहाँ पर किचन क्लीनिंग भी हो चुकी है। और आप लोग पनीर बनाते हैं कि नहीं दूध के पानी से, मुझे ज़रूर बताइएगा, जितने लोग भी बनाते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।